आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहेती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। तो इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या, लेकिन उससे पूर्व देखेंगे आज का सकारात्मक विचार। और आज का मॉर्निंग कोट्स है, तकदीर बदल जाती है साथियों जब इरादे मजबूत हों, वरना जिंदगी बीत जाती है किस्मत को दोष देने में। और किस्मत का रोना रोने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कि बाहुबल से जीते हुए लोग छोड़ देते हैं साथियों। तो जीवन में सफल होना चाहते हैं तो अपने बाहुबल पर भरोसा रखिए, अपने अध्ययन पर भरोसा रखिए और आपका अध्ययन आपको सफलता दिलाएगा। इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करेंगे शायद प्रश्नोत्तरी पेपर को और देखेंगे आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, सबसे उदास कविता नाटक के नाटककार कौन है? ध्यान दीजिएगा, नाम लिखा गया है सबसे उदास कविता, लेकिन यह नाटक विधा की रचना है, तो याद रखिएगा। जवाब में आपने वर संघर्ष के चित्रित करने वाला यह नाटक स्वदेश दीपक जी का है और 1998 ईस्वी इस नाटक का प्रकाशन वर्ष। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2, छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवन तत्वों का समावेश हुआ है, किस समीक्षक ने कहा है? जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया डॉक्टर नगेंद्र को, तो बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 3, तीसरा प्रश्न है कि राम की लड़ाई नाटक के नाटककार कौन है? राम की लड़ाई नाटक का नाटककार आपने चयनित कर लिया है लक्ष्मी नारायण लाल को, तो बिल्कुल सही जवाब। 1979 ईस्वी इस नाटक का प्रकाशन वर्ष है। चौथा प्रश्न है कि मैं उस जनपद का कवि हूं के रचनाकार कौन है? मैं उस जनपद का कवि हूं वासुदेव सिंह त्रिलोचन की रचना है। 1981 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, बांसुरी जल गई के रचनाकार कौन है? बांसुरी जल गई यह रचना किसकी है? जवाब में सुदामा पांडे धूमिल को चुना आपने, तो राइट आंसर है 1961 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 6, छठवां प्रश्न है कि कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का हलफनामा है। कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का हलफनामा है, किस कवि की पंक्तियां हैं? जवाब में सुदामा पांडे धूमिल को चुना आपने, तो राइट आंसर के साथ है। प्रश्न संख्या 7, सातवां प्रश्न है कि सुरासुर निर्णय निबंध संग्रह के लेखक कौन है? सुरासुर निर्णय सदा सुखलाल द्वारा लिखा गया 1840 ईस्वी का प्रकाशित ग्रंथ है। आठवां प्रश्न है कि प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है, प्रयोगवाद के विषय में यह मत किसका है? जवाब में रघुवीर सहाय को चुना आपने, तो राइट आंसर है। नौवां प्रश्न है कि हवा में हस्ताक्षर अध्याहान से हटकर काव्य संग्रह के रचनाकार कैलाश वाजपेयी, उत्तर चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। प्रश्न संख्या 10 है कि चक्रव्यूह काव्यकृति के रचनाकार कौन है? जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है कुंवर नारायण को, तो बिल्कुल सही जवाब। 1956 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। 11वां प्रश्न कि शमशेर को प्रणय जीवन का प्रसंगवत रसवादी कवि किसने कहा है? शमशेर को प्रणय जीवन का प्रसंगवत रसवादी कवि किसने कहा है? जवाब में गजानन माधव मुक्तिबोध को चुना आपने, तो राइट आंसर के साथ है आप। 12वां प्रश्न है कि हृदय की हिल्लोर के रचनाकार कौन है? हृदय की हिल्लोर कृति का रचनाकार आपने वृंदावन लाल वर्मा को चुना, तो राइट आंसर के साथ है आप। प्रश्न संख्या 13, नाश और निर्माण किसकी रचना है? नाश और निर्माण किसकी रचना है? जवाब में गिरजा कुमार माथुर को चुना आपने, तो राइट आंसर 1946 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 14, 14वां प्रश्न है कि कबीर दास की भाषा पंचमेल खिचड़ी भाषा है, किसने कहा है? कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी भाषा है, किसने कहा है? जवाब में श्याम सुंदर दास को चुना आपने, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 15, 15वां प्रश्न है कि तुलसीदास का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, यह कथन किसका है? तुलसीदास का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है।
16वां प्रश्न है कि रामायण महानाटक के रचनाकार कौन है? रामायण महानाटक का रचनाकार प्राणचंद्र चौहान को चुना आपने, तो राइट आंसर के साथ है। प्रश्न संख्या 17, हल्कू मुन्नी प्रेमचंद के किस कहानी के पात्र हैं? हल्कू मुन्नी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए पूस की रात कहानी के पात्र हैं। प्रश्न संख्या 18, पहल पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? पहल पत्रिका का प्रकाशन 1960 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ज्ञान रंजन इसके संपादक थे। त्रैमासिक पत्र था, जयपुर से प्रकाशित होता था। प्रश्न संख्या 19वां प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा द्वारा लिखा गया है। 1938 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 20वां प्रश्न है कि फणीश्वर नाथ रेणु का अधूरा उपन्यास कौन सा है? और जवाब में आपने राम रतन राय 1971 ईस्वी को चुन लिया, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 21 है कि सर्वप्रथम नुक्ता लगाने का चिन्ह किसने प्रारंभ किया? जवाब में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को चुना, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 22, हिंदी साहित्य का प्रथम गद्य काव्य किसे कहा जाता है? और साधना को आपने सेलेक्ट किया, राय कृष्णदास द्वारा लिखा गया, तो बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 23, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर के रचनाकार कौन है? मॉडर्न हिंदी लिटरेचर इंद्रनाथ मदान द्वारा लिखा गया 1939 ईस्वी का प्रकाशित रचना ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 24 है कि खड़ी बोली के प्रथम महाकवि कौन है? खड़ी बोली के प्रथम महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। 25वां प्रश्न है कि जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास कौन सा है? जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास परख है। 26वां प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी है। प्रश्न संख्या 27, किरातार्जुनीयम में सर्गों की संख्या कितनी है? और भारवी द्वारा लिखा गया यह 18 सर्गों का ग्रंथ है। 28वां प्रश्न कि आदिकाल को आविर्भाव काल किसने कहा है? आदिकाल को आविर्भाव काल शैलेश जैदी ने कहा है। प्रश्न संख्या 29 है कि रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक कौन है? उत्तर में मोहन अवस्थी को चुना आपने, तो राइट आंसर है आपका। 30वां प्रश्न है कि पीढ़ियां किसकी रचना है? जवाब में अमृतलाल नागर द्वारा लिखी गई है, 1990 ईस्वी की प्रकाशित कृति है। प्रश्न संख्या 31, न आने वाला कल उपन्यास के लेखक कौन है? और जवाब में मोहन राकेश को चुना आपने, तो राइट आंसर है। 32वां प्रश्न है लोक ऋण उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? लोक ऋण उपन्यास का उपन्यासकार विवेकी राय को चुना आपने, तो राइट आंसर 1977 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। समर शेष है किसकी रचना है? समर शेष है विवेकी राय द्वारा लिखी गई 1988 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 34, बोलने वाली औरत किसकी रचना है? बोलने वाली औरत ममता कालिया की रचना है, 2000 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 35 है कि शिखरों के सेतु निबंध संग्रह के लेखक कौन है? शिखरों के सेतु निबंध संग्रह शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा लिखा गया, क्षमा करें, शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखा गया है। रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक कौन है? रिपब्लिक ग्रंथ प्लेटो का है। नई कविता और अस्तित्ववाद आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? जवाब में आपने रामविलास शर्मा को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। विशिष्ट पद रचना रीति किस आचार्य का कथन है? विशिष्ट पद रचना रीति यह कथन किस आचार्य का है? आचार्य वामन उत्तर चुना आपने, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 39 है कि आचार्य कुंतक ने किस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है? आचार्य कुंतक को वक्रोक्त संप्रदाय का प्रवर्तक मानते हैं। तिब्बत की सीमा पर किस विधा की रचना है? तिब्बत की सीमा पर यात्रा साहित्य है, राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखा गया। जिन्होंने जीना सीखा, क्षमा करें, जिन्होंने जीना जाना, यह कृति किसकी है? और जगदीश चंद्र माथुर उत्तर चुन करके राइट आंसर दिया आपने। बसंती हवा कविता के रचयिता कौन है? तो बसंती हवा कविता केदारनाथ अग्रवाल की। लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार कौन है? मोहन राकेश उत्तर चुना आपने, राइट आंसर।
ध्यान मंजरी के रचनाकार कौन है? उत्तर में आपने अग्रदास को चुन लिया, तो बिल्कुल सही जवाब। तमाल के झरोखे से निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो तमाल के झरोखे से विद्यानिवास मिश्र की रचना 1981 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। मेरीगंज गांव का वर्णन फणीश्वरनाथ रेणु ने अपने किस उपन्यास में किया है? जवाब में आपने मैला आंचल को चुना, बिल्कुल सही जवाब 1954 ईस्वी। कई बार रिपीट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि अपनी अपनी बीमारी का प्रकाशन काल क्या है? अपनी अपनी बीमारी हरिशंकर परसाई द्वारा लिखी गई 1972 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 48 है कि कला का जोखिम किसकी रचना है? कला का जोखिम निर्मल वर्मा द्वारा लिखी गई 1981 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। निसहाय हिंदू उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो निसहाय हिंदू राधा कृष्णदास द्वारा लिखा गया 1890 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि शेष स्मृतियां निबंध संग्रह के लेखक कौन है? शेष स्मृतियां निबंध संग्रह रघुवीर सिंह द्वारा लिखा गया 1939 ईस्वी का प्रकाशित निबंध संग्रह है। तो साथियों, प्रश्नोत्तरी 50 लेगी यहीं पर विराम। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में लें आपसे विदा। उससे पूर्व अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक, शेयर नहीं किया तो फटाफट शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।